हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का 18 नंबर का सवाल लेकर आए। अब देखिए, इस सवाल में एक सारणी दी गई है जिसमें कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, निर्धारित मूल्य पर छूट और लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए बीच बीच में ब्लैंक जगह दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी मान दिया गया है उस मान को देखकर आपको जो खाली जगह है उसको भरना है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, निर्धारित मूल्य दिया हुआ है, निर्धारित छूट का परसेंटेज दिया हुआ है। आपको यहाँ पे लाभ अथवा हानि प्रतिशत भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 नंबर का सवाल करेंगे। आप देखिए, इसका इस चार्ट का 18 नंबर का ये जो चार्ट है इसका 1 नंबर का सवाल सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है लिख लीजिए। क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ पे 140 रुपीज़। ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है, निर्धारित मूल्य दिया हुआ है। तो आप पहले लिखिए निर्धारित मूल्य। निर्धारित मूल्य कितना दिया गया है 160। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो छूट दी जाती है वो निर्धारित मूल्य पर ही दी जाती है। अर्थात यहाँ देखिए, निर्धारित मूल्य पर छूट है तो निर्धारित मूल्य पर छूट कितना दिया हुआ है वो लिख लीजिए। निर्धारित मूल्य पर छूट। अधिकतर क्या होता है कि निर्धारित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, क्योंकि वो मूल्य जो है छपा हुआ होता है। तो जो मूल्य छपा हुआ होगा उसी पर वो छूट देगा। तो अगर 10% छूट दे देता है निर्धारित मूल्य पर तो हमें विक्रय मूल्य पता हो जाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर जो सूत्र है, अगर हम विक्रय मूल्य के जगह पे खाली जगह जो दिया हुआ है यहाँ पे भरना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा निर्धारित मूल्य माइनस निर्धारित मूल्य पर छूट। निर्धारित मूल्य पर छूट परसेंटेज। तो अब देखिए, विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। निर्धारित मूल्य जहाँ है वहाँ बैठा दीजिए 160 माइनस 160 पर ही छूट देगा। अब वो कितना छूट देगा तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 10%। तो 10% मतलब 10/100। इसका मतलब ये जो रकम है ये छूट का रकम है। ठीक है, 0 0 हम कैंसिल करते हैं, यहाँ 0 0 कैंसिल कर देते हैं। तो आता कितना है तो 160 माइनस 16। ठीक है, 160 माइनस 16, यहाँ पे 16 आया है, बाकी सब कट गया। ठीक है, अब क्या होता है, इसको जब माइनस करते हैं तो आता है 104 और यहाँ 5 में 1 जाएगा 4, 144 रुपीज़। अब यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है, यहाँ जो खाली जगह दिया हुआ है विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य के जगह पर आपको 144 भर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा 144। ये जो खाली जगह है यहाँ आया 140। ठीक है, अब आपको भरना है यहाँ लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, लाभ और हानि प्रतिशत जो भी निकाला जाता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर निकाला जाता है। जैसे 140 रुपया का वस्तु 144 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लाभ कितना हुआ, ये जो लाभ होगा उसी पर क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य आपको पता है और यहाँ पे विक्रय मूल्य भी पता हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 144। तो अब जब हम लाभ निकालेंगे, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य कितना है आपका 144 है, क्रय मूल्य कितना है 140। अब इसमें आएगा कितना 4 रुपीज़।
तो ये 4 रुपया जो है इसको लाभ मिला है, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसलिए लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, आराम से निकाल सकते हैं। लाभ 4 है गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है 140। अब 0 0 आप काट सकते हैं, 4 को 2 से काट सकते हैं और इसको 7 से काट सकते हैं। अब आएगा 20 डिवाइडेड बाय 7। 20 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 20 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 काट देंगे, फिर आएगा पॉइंट 7 8 56 लगा दीजिए, 7 8 56, फिर आएगा 40, 7 5 35, यानी 2.85 जो है वो इसका लगभग 2.85% ये आपका लाभ प्रतिशत है। तो अब आप बताइए कि यहाँ जो लाभ परसेंट के जगह पे खाली जगह दिया है, इस जगह 1 नंबर का सवाल में यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा 2.85% यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना परसेंट इसको क्या हो गया लाभ हो गया। तो इस तरह से पहला नंबर सवाल को आप देख लिए हैं और बना लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में सवाल नंबर 2। इसको गौर से देखिए। सवाल नंबर 2 में आपको यहाँ पे यही चार्ट सेम है, लेकिन आपको 2 नंबर सवाल देखना है। ठीक है, तो 18 का 2 नंबर सवाल अभी आपके सामने लाए हैं। 2 नंबर सवाल में जो है पहले लिख लीजिए आप। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 260 रुपीज़। ठीक है, 2 नंबर सवाल आप देखिए ये वाला। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य आपको दे दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है 285। ठीक है, जब क्रय और विक्रय दे दिया जाता है तो हम इसमें लाभ निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 285 और माइनस 260 क्रय मूल्य हो गया। अब आया 25। ठीक है, 5 8 में से 6 गया, तो 25 रुपीज़ आया आपका लाभ। अब आप यहाँ पे देखिए लाभ तो मिल गया है, लेकिन आपको लाभ से लाभ प्रतिशत निकालना होगा। देखिए लाभ आया है इसलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। पहले इसमें लाभ प्रतिशत ही आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, जो कि हमें दिया हुआ है। तो आप लाभ के जगह पे बैठा सकते हैं 25 इंटू 100, और क्रय मूल्य आपको दे दिया गया है कितना 200। ये देखिए क्रय मूल्य 260। अब आप 0 0 यहाँ पे काट सकते हैं, इसको 13 से काट दीजिए, यहाँ पे 5 काट दीजिए। अब आया 125 और डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अब देखिए 125 डिवाइडेड बाय 13 आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे कि इसका मान कितना आता है। ठीक है, 125 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 9 बार में 117 आया। अब 15 में 7 गया 8 आया। एक 0 बैठाएंगे, यहाँ पे एक दशमलव देंगे। 6 बार में अगर लगाएंगे 7 8 आएगा, फिर आएगा 2 0 1 से लगा देंगे। ठीक है, आएगा 13, फिर आएगा 7 0।
ठीक, अब जो है लगाएंगे तो 5 बार में लगाएंगे। तो 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको 2 अंक रखेंगे तो लगभग आ गया 9.62%। ठीक है, तो लगभग 9.62% आया। तो अब देखिए यहाँ पे जो भरेंगे, यहाँ पे 2 नंबर का सवाल में 9.62% ये भर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक बात है कि निर्धारित मूल्य कितना भरेंगे। ठीक है, तो निर्धारित मूल्य आपको कैसे पता चलेगा, देखिए निर्धारित मूल्य पर छूट है 5%। ठीक, तो आपको निर्धारित मूल्य भी आप निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य पता है और निर्धारित मूल्य का प्रतिशत भी पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है और निर्धारित मूल्य का प्रतिशत दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे निर्धारित मूल्य का प्रतिशत बराबर 5%। ठीक है, तो चूंकि निर्धारित मूल्य अगर x मानते हैं, निर्धारित मूल्य मालूम नहीं है और हमको यहाँ भरना है, तो निर्धारित मूल्य को x मान लेंगे। ठीक, अब अगर निर्धारित मूल्य x मानेंगे तो x माइनस x का 5% बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। ठीक है, अब x माइनस x का 5/100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे कितना है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना में बेचा है। देखिए 285 में बेचा है, तो 285 में जब बिक्री कर दिया है तो छूट दे के बिक्री किया है 285। ठीक है, निर्धारित मूल्य माइनस निर्धारित मूल्य पर छूट बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, आएगा 20x माइनस x इज बटे 20 इज इक्वल टू आया 285। ठीक है, अब यहाँ पे 19x बटे 20 इज इक्वल टू 285 डिवाइडेड बाय 1। अब ये कटेगा तो काट लीजिए, 19 से कम 19, और अब आ जाएगा यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, और x/20 इज इक्वल टू 15/1 और x इजकल टू 15 इंटू 20 और x इजकल टू 300। तो देखिए यहाँ पे 300 जो आया है ये निर्धारित मूल्य, अतः निर्धारित मूल्य जो आया है, निर्धारित मूल्य बराबर 300 रुपया जो आया है, ये आपका निर्धारित मूल्य आ गया। ठीक है, तो 300 रुपया जो है वो हम कहाँ पे भरेंगे, तो देखिए आप इस 2 नंबर का सवाल में देखिए आपको निर्धारित मूल्य ये जो है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो 2 नंबर का सवाल आज आप देखे हैं, तो 1 नंबर का सवाल देखे हैं और 2 नंबर का सवाल देखे हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम शेष कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।